The Supreme Court endeavors to regain the confidence of the people by acknowledging this and will be demonstrating that the mistakes of the past will not be repeated. Truth sets one free and makes institutions strong. The people of Pakistan deserve nothing less. 7. It is long overdue that every institution acts transparently and responsibly, and when wrong is done, it is incumbent to acknowledge it. Ignoring ये अब आप लोग भी कर लें, हमने तो करके दिखा दिया आपको, सिर्फ बातें नहीं हैं भाई। अगर आप लोग तो दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना, इसको सजा दो उसको सजा दो, ये कम से कम इकरार ही कर लो, बहुत बड़ी बात है। हमने तो इकरार कर लिया ना, आपको दिखाया, अब आप भी कुछ करके दिखाएं। इसमें अटॉर्नी जनरल साहब एक बड़ी अहम चीज है कि सच बोलेंगे। ये सच बोलना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम आंसरेबल हैं इस मुल्क के लोगों को, और आप भी हैं। बदकिस्मती ये है कि सच कोई नहीं बोलता। सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं है। जो एक बोल पड़ता है उसके साथ वही होती है जो 6 जजों के साथ हो रही है। दैट इज, और अब सारे हाई कोर्ट्स उसको कंफर्म कर रहे हैं। दैट्स अ फिनोमेना, सो लेट अस फोकस ऑन दैट फिनोमेना। रीड आउट पेज 5 से जो प्रपोजल्स है वो पेशावर की प्रपोजल्स जनरली इम्पोर्टेंट है। जो जजमेंट्स पढ़ी हमने, अब हाई कोर्ट्स भी लिख रहे हैं कि इनफेक्टिव है। दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स बट दे रिमेन्ड इनफेक्टिव, सो वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस। व्हाट वाज मिसिंग, व्हाट do we need to add to make them strong? So एक तो ये ना कि लेजिस्लेचर ये कर लें, आप ये कर लें। My thinking is हम क्या करें अपने जुडिशरी के लिए। हम करें ना कि अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के इंटरफेयर नहीं करते तो देयर मैटर शुड बी टेकन अप फॉर मिसकंडक्ट। करें ना, अपना सिस्टम हम बनाएं। हम आप पे तो डिपेंडेंट, आपने तो कुछ नहीं किया, ना लेजिस्लेचर ने कुछ किया, ना एग्जीक्यूटिव ने कुछ किया। हम अपना घर तो ठीक कर लें। और अगर हम एस्केलेट करते हैं और चीफ जस्टिस को किसी हाई कोर्ट की रिपोर्ट आती है कि ये सिविल जज के साथ ये हुआ है और वो कुछ नहीं करता, तो फिर कुछ होना चाहिए ना। तो फिर हम अपना घर पहले ठीक कर लें, फिर हम आपकी तरफ भी आते हैं और फिर बाकियों की तरफ। तो हम अपना घर ठीक, ये ज़हन में रखते हुए कि इवन सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट, दे आर इंडिपेंडेंट। हमें ऐसा मैकेनिज्म, जैसे पहले बात हुई है कि वी शुड नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द हाई कोर्ट, बट वी कैन गाइड देम, वी कैन प्रोटेक्ट देम, वी कैन प्रोटेक्ट द जुडिशियल जजमेंट्स। तो ये जो बातें कर रहे हैं इनको तो कर सकते हैं, इनको थोड़ा नॉट इंटरफेयरिंग एट ऑल इन वो कर सकते हैं। तो उनको हौसला चाहिए, असल में उनको हमसे हौसला चाहिए। बस वो कहते हैं हौसला दो, हमें हिम्मत दो, हिम्मत उनको देना होगा, फिर वो जाएंगे। आपके ख्याल में जब ब्यूरोक्रेसी में फोन नहीं आते हैं लोगों के पास, अफसर के पास, ये कर दो वो कर दो, कुछ अफसर कर देते हैं, कुछ अफसर बेचारे OSD बन जाते हैं, उनमें करेज होता है, ठीक है, वो ना कर देते हैं। ये प्रेशर हर जगह दुनिया में होता है, चाहे ब्यूरोक्रेसी में आप ले लें, चाहे पार्लियामेंट में ले लें, चाहे हमारे यहाँ ले लें, चाहे वकीलों में ले लें, ये हर जगह प्रेशर होता है। एक तो होता है कि आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ इसके मुतालिक, वो हमें देखना है कि मैकेनिज्म है या नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो क्या कर सकता है, वो OSD कर दिया आपने वो, या उसको आपने कहीं और ऐसी जगह भेज दिया पोस्टिंग का, उसका तो कोई नहीं है प्रूफ, वो तो फोन पे उसने नहीं माना, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। क्या हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं, एब्सेंट हैं, हमें फिल भरना चाहिए इनको, कोई चीज़ कमी बेशी रह गई है वो हम देख सकते हैं। मगर दूसरे वो लोग तो हमसे भी ज़्यादा वनरेबल हैं, उनके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। वो आपने कोई सही काम किया, या मेरा ये दोस्त है इसका टैक्स सेट, अच्छा उसने कहा जी तुम तो जाओ इधर से ट्रांसफर हो जाओ फलां जगह, उसकी पूरी आपने लाइफ डिसरप्ट कर दी। उसके बच्चे शायद एक स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको, तो ये हर जगह प्रेशर्स हैं। मगर मेरे हिसाब से हम इतनी भी बुरी पिक्चर ना पेंट करें अपनी, हमारे पास बहुत सारे इख्तियार हैं, बहुत सारे ताकत है। क्वेश्चन है कि इस्तेमाल क्यों नहीं की जा रही है, जहाँ है और आप वजाहत से बात करो और फिर ठीक है आप इस्तेमाल करें ना। माय लॉर्ड चीफ जस्टिस ने बहुत एक अच्छी और पर्टिनेंट चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई। प्रेशर जो है कभी भी नहीं होगा अगर हमारा इदारा जो है अपने दरवाजे न खोले। ये पास्ट में यही हुआ है, हम कंप्लिसिट रहे हैं, और कंप्लिसिट रहे हैं तो ये सारी खराबी हुई है। वी कांट ब्लेम अदर्स। वो दरवाजे हम खोलेंगे और खुलते रहे हैं, एंड दैट इज आवर हिस्ट्री रिग्रेटेबली, और वो नीड टू बी क्लोज्ड।
वो देखिए अब दो चीजें हैं ना, ये दरवाजे खोलने वाले को तो मिसकॉन्डक्ट में पकड़े ना, आप दरवाजा जो खोलेगा मिसकॉन्डक्ट में जाएगा, वो तो बात सीधी हो गई। सवाल ये है कि देखें ये भी समझना चाहिए कि माय लॉर्ड इज अ वेरी करेजियस मैन, मेरे जैसे भी होते हैं सिस्टम में, इतना करेजियस नहीं भी कोई होता, सिस्टम होना चाहिए उसको That's right. खड़ा हो जाए उसके साथ। हर जज, जब आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते सिविल जज भी खड़ा हो जाए हर चीज पे, Why should they have to उसको face the सिस्टम consequences? प्रोटेक्ट करेगा तो खड़ा भी हो जाएगा। सो हर आदमी एक जैसा नहीं होता, सो दैट्स व्हाई सिस्टम इज रिक्वायर्ड। अगर मेरे सिविल जज को पता हो कि कुछ बात हो और सारा जुडिशरी साथ सिस्टम खड़ा हो जाएगा, वो देखें उसको ऐसे चीते की तरह काम करेगा। लेकिन अगर उसको पता है वो अकेला है, then he will not do it. So let's not think that everybody carries the same courage level. Human फर्क होते हैं, लेकिन सिस्टम वाला। मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें अपना दरवाजा बंद करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद बाकियों को हिम्मत मिलेगी। होपफुली हमारे दरवाजे बंद हैं, दरवाजा बंद ही है। हमारे दरवाजे बंद हैं। बट ये डबल लॉक लगाना इलेक्ट्रिक शॉक कहीं लगाना पड़ेगा ताकि आए तो करंट। देखें, इत्तेफाक है कि ख़ास किस्म के जजमेंट्स या किसी के मुफादात को कोई जज चैलेंज करता है तो पहले उसके खिलाफ विलिफिकेशन कैंपेन शुरू हो जाती है, फिर एक रेफरेंस कहीं से आ जाते हैं, फिर यू सी ये हिस्ट्री रही है। जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी आज तक नहीं हुई। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उसकी हुई है, माय लॉर्ड इज एन एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल नहीं, कि मगर- जहां पे मगर किसी के एक चीज आप भूल मुफादात रहे हैं, और देखिए- वही 6 जजों के साथ नहीं, हो रहा मगर है। रिग्रेटिवली आई होप ये बाकी हाई हमारे- कोर्ट्स के साथ नहीं होगा, हमारे बिकॉज दे हैव बीन ट्रूथफुल। हमारे दोस्त जो बात कह रहे हैं, एक बात वो भूल रहे हैं भाई, अगर वो रेफरेंस आप भी जाता है तो किसके पास आता है? इंटेलिजेंस एजेंसी के पास जाता है, पार्लियामान के पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, ब्यूरोक्रेसी के पास जाता है, वो भी तो जजेस के पास आता है ना। फेंक तो उठा करके बाहर, आप तो फाइन लगा दो, हमने ये भी किया है। मगर ये देखें तो ये मैं आपके कह रहा हूं, जब तक हम इन्वॉल्व ना हो ये कुछ नहीं हो सकता है। तो रेफरेंस अगर कोई लाएगा, हमने देख लिया, अभी एक रेफरेंस आया शौकत सिद्दीकी का, हमने कहा जी ये बिल्कुल गलत था। वो उन्होंने यही बात उन्होंने जाके पब्लिकली कर दी कि जी ये हो रहा है, ठीक है। हमने कहा भैया कम से कम आप तय्युन तो कर लो ना, फिर आप उनके खिलाफ कुछ करते। तो वो हमने जो कुछ हम कर सके अपने पावर में था वो कर दिया। अटॉर्नी जनरल साहब, जी सर। इतना बड़ा फैसला है शौकत सिद्दीकी का, आपने क्या अकाउंटेबिलिटी की? आपने कोई इंक्वायरी की? Why would things stop when no one is made accountable? लॉर्ड उसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व हैं, तो आप Let them पूछ रहे हैं कि करना be. क्या करना है। No one is above the law. Yeah. Whether they are former chief justices, sitting chief justices, whoever. Why are you afraid of accountability? My lord, This will not मैं अब put an इसको- end. जी, मैं अब जरा- यानी just merely giving a judgment is not enough. मैं अब उसकी सम अप करूं सर। जो आप कह रहे हैं आप भी ठीक कह रहे हैं, माय लॉर्ड भी ठीक कह रहे हैं, करना है वो जो तो आप शासक गलत कह कर रहे रहे हैं। हैं ना। नहीं मैं ये और कह रहा हूं। आप गलत कर रहे हैं। देखिए नहीं, मैं सवाल आगे ये की है, बात कर रहा हूं। आपको हम कहते रहे ये करो, आप नहीं कुछ नहीं मैं तो करते, ये हम कह रहा हूं कहते हैं कि नहीं, जो बताने आपने चाह- नहीं सुन लेना, अब आपने एक बात कर दी है, क्या पड़ा, मुझे बात तो करने मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात हो रही है वो बजा, इंटरनल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जो वे फॉरवर्ड है, मैं तो वो आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूं कि इसका एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जो है वो ही बनाना पड़ेगा। तरीका है। यही चीज फ्लैग हो रही है इधर से, इन लेटर्स से, इन सजेशन से। सो उसके लिए अब मैं ये पेशावर वाली भी पढ़ता हूं, एंड देन अदर 2 हाई कोर्ट्स, एंड They're देन all actually saying the same thing. No, कुछ they're बनाए। not. They're not. बलूचिस्तान से सब लेकिन बलूचिस्तान का वो तो शेर शायरी में ना- नहीं, बलूचिस्तान आगे- का मार्टिन लूथर किंग और अकबर अल आबादी का पढ़ेंगे। उन्होंने सब कुछ कह दिया और कुछ नहीं भी वो कहा। पोइटिकली ये सारी बात उन्होंने कर दी, जो हमने इधर इस तरह कर रहे हैं बस। बलूचिस्तान के लोग जरा रोमांटिक होते हैं, इसलिए बाद में पढ़ेंगे। अच्छा ये हो गया, अब सिंध का पढ़ लें। सर नहीं अभी पेशावर नहीं पढ़ी, पेशावर हो नहीं गया अभी ना? सजेशंस नहीं पढ़ी है मैंने। सजेशंस पढ़ लें। वो पेज 5 से, पेज 4 से। नहीं वो वही कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं 7 को। नहीं वो डायरेक्शंस हैं, but then उन्होंने Directions proposals भी हैं, implement- पैराग्राफ हाँ। नंबर 2 onwards proposals भी हैं सर। So in order to ensure that a judge of the superior judiciary is protected from any kind of harassment, coercion and intimidation, we suggest the following measures. 1, the directions of the Apex Court in SMC 7 of 2017 should be implemented in letter and spirit, and the federal government should be asked to legislate / enact laws clearly stipulating. ठीक है, हो गया। जी। 2, the High Court shall amend / frame comprehensive rules,
orders envisaging for 1, a judge of the High Court or subordinate judiciary, if receives any threat, intimidation or temptation or interference from executive or any member of any organ of the executive or non-state actor, he shall immediately inform the Chief Justice of the High Court through a written complaint mentioning therein the facts and details and the nature of threats, ذرا صاحب کو میں روک لوں یہ پھر دیکھیں پہلا والا تو وہ انہوں نے ان کے اختیار میں نہیں ہے. پوائنٹ 2 جو لکھا ہے the High Court shall amend frame comprehensive rules orders, ٹھیک ہے. اب یہ اگین وہی بات آتی ہے, ہو سکتا ہے میرے ذہن میں کچھ ہو سکتا ہے دوسرے ہائی کورٹ کے ذہن میں کوئی اور بات ہو. اگر میں کچھ کر بیٹھوں تو وہ اس کو پرسیو نہ کر بیٹھیں کہ تو ہمارے کاموں میں انٹرفیئرنس ہے. اس لیے یہ ذرا آپ کو یہ ذرا ہمیں بہت احتیاط اس پہ کرنا ہے. نہیں, اس میں ایسا نہیں ہے. میں اس میں اگر سجیسٹ کروں, اس میں آپ ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں, آپ ان کو انڈورس کر دیں گے تو بس ختم ہو جائے گا.